मुहर्रम से पहले संभल पुलिस अलर्ट। मुहर्रम जुलूस पर जारी किए दिशा निर्देश। मुस्लिम समुदाय संघ बैठक में क्या हुआ? 6 जुलाई को मुहर्रम का जुलूस निकलने वाला है। इस जुलूस में मुसलमान वर्ग के लोग तजिया निकालेंगे। मुहर्रम के जुलूस को लेकर यूपी की संभल पुलिस अभी से अलर्ट मोड पर आ गई है। जुलूस के दौरान शहर की शांति बनी रहे, इसके लिए संभल पुलिस ने तजियादारों और मुस्लिम समुदाय प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। साथ ही हिंदू समुदाय के प्रतिनिधि भी बैठक में मौजूद थे। इस बैठक में मुहर्रम की जुलूस की वजह से शांति भंग न हो, जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। संभल पुलिस ने अपनी दिशा निर्देश में खास तौर पर नाबालिगों बच्चों से ढोल बजाए जाने पर पाबंदी लगाई है। साथ ही दूसरे समुदायों के घरों और पूजा स्थलों के सामने ढोल नगाड़े बजाना पूरी तरह से वर्जित कर दिया गया है। संभल के सदर कोतवाली में गई, जिसमें पुलिस की तरफ से संभल पुलिस के एएसपी राजेश कुमार श्रीवास्तव के साथ उनकी टीम थी। वहीं मुसलमान प्रतिनिधियों की तरफ से रहमत जिलानी, मेहंदी हसन और मोहम्मद फहीम शामिल रहे। बैठक में क्या क्या बातें हुई, एएसपी राजेश कुमार श्रीवास्तव ने बताया। बेसिकली आज वॉलंटियर्स की मीटिंग की गई है और ये निर्धारित किया गया है जो सरकार की गाइडलाइन है कि 10 फीट से ज़्यादा ताजिया नहीं होगा, 12 फीट से ज़्यादा ज़मीन से ज़्यादा हाइट नहीं होगी। इसकी गाइडलाइन का अनुपालन वॉलंटियर्स द्वारा कराया जाना है। वॉलंटियर्स प्रत्येक ताजिया और अलम के साथ रहेंगे, उनको बुला के आज हिदायत दे दी गई है। उनको एक आई कार्ड इशू किया गया है यहाँ इंस्पेक्टर्स के द्वारा कि वो रहकर और परंपरागत मार्ग से परंपरागत तरीके से जुलूस को संपन्न कराएंगे। इसी उद्देश्य से मीटिंग बुलाई गई थी और सक्सेसफुल मीटिंग संपन्न हो गई है। कल से हम जो 7वीं मुहर्रम है वो ऑब्जर्व किया जाएगा और हम उसको परंपरागत के अनुसार उसको संपन्न कराएंगे। सर, कितने अलम के जुलूस निकाले जाते हैं, कितने ताजिए? देखिए, जुलूस अलम के तो कई हैं जो आके एक मुख्य जुलूस में जुड़ता है, जो बेसिकली कोतवाली और नखासा होते हुए जाता है। इसी तरह अलम भी कई जगहों से आते हैं, बाद में एक मुख्य मार्ग में आके और मुख्य जुलूस में सब सम्मिलित हो जाते हैं। बाद में सब एक ही जुलूस में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो सबको हिदायत दिया गया, सबको एक एक जगह मैन टू मैन नोटिस हम लोगों ने सर्व कराई है और सबको ये चीज़ इंश्योर कराया हम लोगों ने, जो गाइडलाइन है, मानक है, उसके अनुसार हम लोग परंपरागत रूप से इस त्यौहार को संपन्न करेंगे। सर, बच्चों को लेकर और उनको भी लेकर कुछ बातें थी जी, जो नाबालिग बच्चे हैं, ये हम लोग का इंस्ट्रक्शंस है कि नाबालिग बच्चे अलम को और ताजिया को नहीं होल्ड करेंगे, क्योंकि वो लोग सब बैलेंस भी नहीं संभाल पाते और कहीं ऊपर तार वगैरह उनसे न हट जाए, कोई दुर्घटना हो जाए। इसलिए नाबालिग बच्चों को इससे हम लोगों ने वर्जित रखने का फैसला किया और ये हिदायत हम लोगों ने डाउन टू बॉटम दिया है। दूसरी बात, ढोल को लेकर, चूंकि ये गम का त्यौहार है, आपस में प्रतिस्पर्धा न हो, किसी दूसरे समुदाय के घर गया पूजा गृहों के सामने उसको बेवजह न बजाया जाए, इसको लेकर भी हम लोगों ने इंस्ट्रक्शन दिए हैं। सर, कितनी फोर्स लगाई? फोर्स तो करीब 300 से 400 फोर्स है। हमारे पास 5 कंपनी बीएससी है। पूरे जनपद को देखना है और हर जगह हम लोगों ने बहुत ही प्रूडेंटली उसको डिप्लॉय किया है। और कल 2 बजे से जुलूस है, तो दोपहर में लगभग 11-12 बजे से सारी फोर्स डिप्लॉय होगी। सर, ताजिए जो निकाले जाएंगे वो एक बॉक्स के अंदर निकालेंगे? जितने भी जुलूस होते हैं वो बॉक्स फॉर्मेशन में ही निकाले जाते हैं। ये पुराना एक एस्टेब्लिश हमारा रूल है, तो उसी तरह ताजिया भी बॉक्स फॉर्मेशन में निकाला जाएगा। हाँ, आज यही मीटिंग हुई थी कि अलम जो होते हैं तो 10 फुट से ऊंचे ना हो और सब मिलजुल के त्योहार मनाएं, कोई परेशानी ना हो, दिक्कतें ना हो। जिसको जो परेशानी थी वो उसने रखी, इन्होंने उस परेशानी का समाधान निकालने के लिए कहा और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है वो सब पूरा होगा। क्या क्या जिम्मेदारियां भी सौंपी गई हैं लोगों को? ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। जो अलम है, तो जैसे जो 5-5 जिम्मेदार हैं जो आज आए थे, वो हर अलम के साथ 5-5 जिम्मेदार रहेंगे। और कहा है उनको साथ ही रहना है? उनके साथ ही रहना है, एक पुलिस अधिकारी साथ रहेंगे और 5-5 जो जिम्मेदार है वो रहे। अच्छा, कौन कौन लोग यहाँ, कितने लोग लगभग शामिल हुए हैं पूरे? कम से कम 200-300 आदमी जिम्मेदार तो थे, तो शहर के वो सब यहाँ थे। कुछ हिंदू समुदाय के लोग, कुछ हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे, दोनों ही थे, क्योंकि सभी मिलजुल के बनाते हैं यहाँ त्योहार, ये इसीलिए सभी थे। हाँ, बिल्कुल स्ट्रिक्ट भी बोला है कि अगर किसी ने कुछ हरकत की तो नहीं, वो तो है ही, जो प्रशासन का गलत इस्तेमाल करेंगे, कोई भी गलत हरकत करेंगे तो प्रशासन सख्ती से निपटता ही है और साथ अगर हिसाब से निकलता है तो कोई परेशानी है ही नहीं। इनका काम तो सहयोग करने का, सहयोग अगर इसका नाजायज फायदा उठाएंगे तो फिर इन्हें तो एक्शन लेना पड़ेगा ही। ये है। 6 जुलाई को निकलने वाले मुहर्रम के जुलूस में शांति व्यवस्था बनी रहे, इसके लिए संभल पुलिस ने एहतियातन कदम उठाया है। साथ ही पुलिस प्रशासन का साथ हिंदू और मुस्लिम पक्ष ने भी दिया है। उम्मीद है कि 6 जुलाई का दिन संभल के लिए संभला हुआ ही निकले, क्योंकि संभल ने इन मामलों में बड़े ही बुरे दिन देखे हैं। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.